भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्लोक नंबर 24 से आखिरी तक विल चैंट टुगेदर। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 24 से लेके लास्ट वर्स तक विल चैंट टुगेदर। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हरिओम। अध्याय 8 श्लोक नंबर 24 से शुरू करेंगे। आज हम 8वें अध्याय को विराम देंगे। उत्तरायण और दक्षिणायन पे चर्चा चल रही थी। उत्तरायण 6 महीने का दिन होता है और जब उत्तरायण में 6 महीने का दिन होता है तो दक्षिणायन में 6 महीने की रात होती है। ये 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात फिजिकल फिनोमिना भी है, ये ज्योग्राफी का फिनोमिना भी है, ये नेचुरल फिनोमिना भी है और ये साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फिनोमिना भी है। हमारे शास्त्रों ने यही तरीका अपनाया है हर प्रकृति के नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी में आता है, जिसे शहंशाह राम तीर्थ जी ने भी यूज किया है। उन्होंने पूरी धरती को एक थाल रखा, आरती की जो अब अविनाशी पूरन परमानंद प्रकाशी। स्वामी राम तीर्थ की आरती है, उनके मिशन में गाई जाती है। आरती की जो आज अविनाशी, मैं उस आरती कर रहा हूं उस परम पिता अविनाशी की। और ये जो पृथ्वी है ये एक थाल है, पृथ्वी एक थाल है, सूरज और चांद इसमें दिए हैं। पूरन परमानंद प्रकाश, ये जो 4 पहर हैं, ये हवाएं जो हैं, ये धूप अगरबत्ती है और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आरती कर रहा है उस परम तत्व की जो अविनाशी है, अजर है। तो हमारे शास्त्रों में प्रकृति के बहुत नियम यूज करे हैं उस परम को समझाने के लिए। स्वामी रामतीर्थ जी की पूरी आरती अपने में बहुत फिलोसॉफिकल है। तो हम क्या हैं? हम उस ब्रह्मांड के सामने अपना पूरा का पूरा स्वरूप निछावर कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम भगवान जी के सामने पत्र पुष्प फल तोयम रखते हैं। अर्थात मेरी वासना, पुष्प में सिंबलाइज करते मेरी वासना
पत्रम मीन्स मेरे एक्शन, सारे के सारे तुम्हें अर्पण, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो प्रकृति के बहुत से फिलॉसफी के नियम, प्रकृति के बहुत सारे यूज वेदांता में, शास्त्रों में यूज हुए। ऐसे हजारों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। अरुणा की पूजा की जाती है, सूरज के घोड़ों को अरुणा कहा जाता है, और कहते हैं जब अरुणा आ जाता है तो अंधेरा चला जाता है। अरुण सूरज के पहले इतनी रोशनी हो जाती है कि अंधेरा चला जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान आने से पहले इतना ज्ञान आपको जरूर आ जाएगा कि आप जिंदगी के थपेड़ों से, जिंदगी की अज्ञानता से, जिंदगी की उलझनों से निकल जाओगे। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज के घोड़े को अरुणा कहते हैं। जब डॉन होता है, जब होराइजन में सूरज अभी निकला नहीं है लेकिन उससे पहले इतनी रोशनी होती है। तो प्रकृति के नियमों को फिलॉसफी में बहुत यूज किया गया। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहीं पे उन्होंने उत्तरायण और दक्षिणायन से फिलॉसफी यूज करी है। इसको लिटरली मत ले लीजिएगा कि जो उत्तरायण में मरता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। ऑफ कोर्स जो उत्तरायण में मरता है वो मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन वो सिंबॉलिक है, क्योंकि 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। तो आधी दुनिया तो उत्तरायण में मर रही है, आधी दुनिया तो दक्षिणायन में मर रही है। तो इसका मतलब बिना किसी एफर्ट के मोक्ष मिल रहा है। डोंट, इट्स नॉट सो इजी। लोग कहते हैं भीष्म पितामह ने इंतजार किया था। देखिए स्टोरी स्पिन की जाती है आपको आइडिया समझाने के लिए। ये उत्तरायण है क्या? तो उत्तरायण में हमने देखा 24वें श्लोक में, श्लोक नंबर 24 हम चैंट करते हैं दोबारा, एंड देन विल कम बैक। वर्स नंबर 24, चैप्टर नंबर 8। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। Fire, light, daytime, the bright fortnight, the 6 months of the northern path of the sun. Then departing with the knowers of Brahman, go to Brahman. As I told you, हमारे यहाँ सिंबोलिज्म है। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, ये 6 मास का उत्तरायण। ब्रह्मवेता लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। नाउ नॉर्थ साउथ की बात चल रही थी कल की क्लास में, हायर एंड द लोअर। मार्केट कहते हैं आज नॉर्थ को हिट करी, मार्केट आज साउथ चली गई। नॉर्थ का मतलब है हायर, साउथ का मतलब है लोअर। और यदि आप पुरानी कहानियां सुने तो दक्षिण से साधु चलते थे, जिज्ञासु, मुनि, मुमुक्षु चलते थे, और उत्तर दिशा की तरफ जा रहा हूं। और उत्तर दिशा में भी वो क्या पूछते थे? उत्तर दिशा में पूछते थे उत्तर दिशा किधर है भाई? और वहां पे भी गंगा के किनारे जाना चाहते थे, हिमालयास में जाते थे, क्योंकि नॉर्थ हिमालयास सिंबल है नॉलेज का, वो यूनिवर्सिटी है अध्यात्म की, और आज भी है। तो वो हिमालय, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अब दुनिया के कई माउंटेन्स में घूमा, किसी में घूमा। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानता हूं कि मैं ट्रैवल मैंने बहुत किया, चाहे मैं रॉकी माउंटेन्स में गया हूं, माउंट ब्लांक में गया हूं, मेरू माउंटेन्स में गया हूं। दुनिया के कई माउंटेन्स हैं, जैसे यूरोप में माउंट ब्लांक है, कीनिया में मेरू है, अमेरिका कनाडा में रॉकी माउंटेन्स है, इंडिया में हिमालयाज है। अब दुनिया के आप माउंट ब्लांक चले जाइए, या रॉकी माउंटेन्स में चले जाइए, बड़ा सुंदर है, बड़ी अच्छी रोड्स हैं, बड़ी अच्छी उसकी वैल्यू है, लेकिन है क्या चारों तरफ? इंडल्जेंस एंड इंडल्जेंस एंड इंडल्जेंस।
अब तो दिल्ली हमारे एकेडमी में 4 घंटे में 4.5 घंटे में यू कैन रीच इन गीता एकेडमी, जो नई रोड्स बन रही हैं। Within 1 year you can reach from Delhi सराय काले खां से within 4 hours। रोड अच्छी बन रही है, ग्रेट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट जो हिमालयस है उसका पर्पस साइट सीन नहीं है। हिमालय का पर्पस है ब्रह्म विद्या, और वो क्या है? उत्तरायण है। तो जो आदमी नॉलेज लेता है, अग्नि, 3 शब्द आए हैं, अग्नि, ज्योति, दिन। अग्नि सिंबलाइज करती है एक्टिविटीज को, अग्नि सिंबलाइज करती है लाइफ को, अग्नि सिंबलाइज करती है ग्रोथ को, ज्योति सिंबलाइज करती है नॉलेज को, और दिन सिंबलाइज करता है एक्टिविटीज को, ऊर्जा को, जीवन को, ऊर्जा को। तो जब आपके जीवन में ऊर्जा है, गति है, नॉलेज है, लेजी आदमी को स्पिरिचुअलिटी में एवोल्यूशन नहीं मिलती। लिसन मी केयरफुली। सब प्रभु की कृपा है, सब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऑफ कोर्स रहिए, लेकिन कर्म करने के बाद, पुरुषार्थ के बाद प्रारब्ध को समझिए। तो जिसके जीवन में ऊर्जा है, लेजीनेस नहीं है, जीवन है, एक्टिविटी है, ज्योति है, ज्ञान है, और ज्योति हमेशा हायर की तरफ जाती है। आप कैंडल को उल्टा भी कर दीजिए तो लाइट ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए नॉलेज हमेशा हायर की तरफ ले जाता है आपको। और हवा का झोंके पड़ रहे हो तो आप उसको हाथ भी रोक दीजिए तो ज्योति स्थित रहती है। तो नॉलेज हमेशा आपको हायर की तरफ ले जाती है। आप कैंडल को उल्टा भी कर दीजिएगा, लाइट ऊपर जाएगी। नॉलेज, ज्योति हमेशा आपको हायर की तरफ ले जाती है। दिन लेजीनेस कटाता है, जैसे सुबह होती है लेजीनेस खत्म होती है, शाम ढलते ही तमस, आलस, लेजीनेस, इनर्शिया, लेथार्जी आ जाती है। तो जिसके जीवन में ऊर्जा है, जिसके जीवन में ज्योति है, जिसके जीवन में एनर्जी है, वो व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तरायण की तरफ जा रहा है। और ऐसा आदमी जिसके अंदर ऊर्जा है, ज्योति है, दिन है, शुक्ल पक्ष है, वो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को प्राप्त होता है। तो इसे फिजिकल फिनोमिना ऑल्सो। उत्तरायण फिजिकल फिनोमिना। नॉर्थ पोल में चले जाओ तो वहां पे 6 महीने का दिन है। हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के टूर में गए थे समर में, 11 बजे तक हम वी वर वॉकिंग एंड देयर वाज अ लाइट। वाई? दिन, ऊर्जा होती है। ये फिजिकल फिनोमिना भी है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो जब आप हायर वैल्यूज लोगे लाइफ में, जब आप जीवन में लक्ष्य बनाओगे, ग्रोथ बनाओगे, मिशन बनाओगे, तो आपके जीवन में ज्योति आएगी, अग्नि आएगी, ऊर्जा आएगी, आपकी लाइफ फुलफिल होगी। और ऐसा आदमी स्पिरिचुअली इवॉल्व है। बट इफ यू डोंट टेक ए नॉर्दर्न लाइट, उत्तरायण की तरफ नहीं जाते, आप दक्षिणायन की तरफ जाते, डिवॉल्व होते हो, लोअर एस्पेक्ट पे जाते हो, यू डोंट हैव हायर गोल्स इन लाइफ, you don't have a higher mission in life, you don't have a higher purpose in life, then life किस मोड पे आती है वो हम देखते हैं। श्लोक नंबर 25 अध्याय नंबर श्लोक नंबर 25 अध्याय नंबर रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। Smoke, nighttime, dark fortnight, the 6 months of the southern path of the sun. There obtaining the lunar light, the yogi returns. भगवान कहते हैं धुआं, रात, कृष्ण पक्ष,
6 मास का दक्षिणायन है, उससे गया योगी चंद्रमा संबंधी ज्योति को प्राप्त होकर फिर वापस लौट आ जाता है। तो आई रिपीट अगेन, आई एम रिपीटिंग मोनोटोनसली, आई एम रिपीटिंग। हमारे शास्त्रों ने नेचर के प्रिंसिपल को फिलॉसफिकल फ्लेवर दिया है, नेचर के प्रिंसिपल को फिलॉसफिकल फ्लेवर दिया है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अरुणा का मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको उत्तरायण और दक्षिणायन का। पूर्णमासी में ये नहीं करना, फुल मून में ये नहीं करना। हर नेचर के नियमों को हमने स्पिरिचुअली एमलगमेट किया। हम नेचुरल लाइफ से अलग नहीं हुए, और जब नेचुरल लाइफ से अलग हुए डिस्ट्रॉय हुए। और आज साइंस मानती है, साइंस आज मानती है एकादशी में ऐसा होता है, पूर्णमासी में ऐसा होता है, रात को पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग हमें नेचर के करीब करीब लेके आता है। लेकिन हम उस रिचुअल्स में ना फंसे, उसके पीछे फिलॉसफी देखें। तो ये मत सोच लेना कि जो उत्तरायण में मरा, समय जो 6 महीने का उत्तरायण उसमें मरा तो मोक्ष मिल गया, दक्षिणायन में मरा तो मोक्ष नहीं मिला। तब तो बड़ा आसान है, उत्तरायण में सब मरते हैं ना। डोंट गेट इनटू दैट एटीट्यूड। ना उत्तरायण मीन्स जहां पे क्या अग्नि है, ज्योति है, दिन है। और दक्षिणायन में क्या कहते हैं, जहां धुआं है, इग्नोरेंस है। जहां रात है, लेजीनेस है। जहां धुआं है, इग्नोरेंस है। जहां रात है, लेजीनेस है। जैसे ही रात आती है हम लेजी हो जाते हैं। कोई आपको रात को कोई काम बोले कि ये बल्ब ठीक कर ले, या ये मोटर ठीक करवा दे, या ये वाला पंखा ठीक करवा दे, हाँ सवेरे करूंगा, अब नहीं करूंगा। रात को हम लेजी हो जाते हैं, इंडल्जेंस हो जाते हैं। अब चंद्रमा सिंबल है भोग का, विलास का। जब कोई आदमी मेंटली चैलेंज हो जाता है तो उसको नाम क्या दिया जाता है, लूनेटिक। लूनार से आया है शब्द, लूनेटिक कहा जाता है। लूनार से माइंड इमोशनल हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं जब डिप्रेशन होता है, एजिटेशन होता है, शाम कटे नहीं कटती। शाम बड़ी मुश्किल होती है। दिन तो निकल जाता है, पर शाम को डिप्रेशन आ जाता है, ग्रे वेदर। तभी हिंदुस्तान तो बहुत सुंदर देश है कि यहाँ पे बहुत सूरज है। जहां जिन कंट्री में सूरज नहीं निकलता वहां पे ग्रे वेदर में डिप्रेशन बहुत होता है। चांद, धुआं और रात, ये 6 महीने का दक्षिणायन है। और जो आदमी चंद्रमा संबंधी ज्योति को प्राप्त होकर फिर नहीं, फिर लौट आता है, मीनिंग वो डिवॉल्व हो जाता है। जो आदमी पढ़ता नहीं है, एफर्ट नहीं करता, भोग विलास करता है, जो बच्चा, वो फेल होके दोबारा क्लास में आ जाता है। तो जो साधक इंडल्ज है, इंडल्जेंट है, लेजी है, लेथार्जी है, इग्नोरेंट है, वो व्यक्ति संसार में बार बार टपकता है। तो दक्षिणायन में जन्म लेने वाला व्यक्ति, दक्षिणायन में मरने वाला व्यक्ति जन्म लेता है दोबारा। उत्तरायण में जिसके पास नॉलेज है, एफर्ट है, लेजीनेस नहीं है, वो इवॉल्व होता है और वो दोबारा संसार में नहीं आता। श्लोक नंबर 26, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर 26, चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। These bright and dark parts of the world are verily deemed eternal by the one. A man goes not to return, by the other who returns again.
भगवान कहते हैं 26वें श्लोक में, निस्संदेह ये दोनों शुक्ल और कृष्ण गति जगत में सनातन मानी गई है। आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय दैट। एक से अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं और एक से आवृत्ति को। एक में आप बार बार जन्म लेते हो और एक बार में पास होके निकल जाते हो। चॉइस इज योर, choice is yours. You want to get born again and again and again in this world, God bless you. No, God will not bless you. You will curse yourself. नहीं, देखिए हम बहुत बहुत कंफ्यूज्ड सोसाइटी है हमारी बहुत कंफ्यूज सोसाइटी है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि मोक्ष चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और फिर दूसरी तरफ आरती करते हैं भगवान जी के सामने, बार बार मुझे दीजिए वृंदावन वास, बार बार मुझे दीजिए वृंदावन वास। मैं वुलवरहैम्पटन में रहा हूं कुछ समय, इंग्लैंड के पास, इंडियन मिडलैंड है इंग्लैंड में, बर्मिंघम, वुलवरहैम्पटन, कमेंट्री एरिया, बहुत इंडियंस है वहां पे, बहुत इंडियंस है, देसी लोग बहुत है। और वहां पे वुलवरहैम्पटन टेम्पल में आरती होती है और काफी लोग आते हैं और उस आरती में रोज वो जोर जोर से चिल्ला रहे, बार बार मुझे दीजिए वृंदावन वास, बार बार मुझे दीजिए वृंदावन वास। मैंने उनको बोला आपको प्रॉब्लम क्या है? आप वृंदावन जाना चाहते हो ना, करो अपनी इमिग्रेशन कैंसिल, अपनी सिटीजनशिप कैंसिल करो, मैं दिलाता हूं तुमको वृंदावन में अपार्टमेंट, रो लो। नहीं जी महाराज जी, मैंने कहा क्यों नहीं जाते रहते वृंदावन में? रोज भगवान के सामने आप कहते हो बार बार मुझे दीजिए वृंदावन वास, तो चलो ना ले लो अपार्टमेंट में दिलाता हूँ, रह लो वृंदावन। ना महाराज जी। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? मच्छर बड़े हैं उधर, मच्छर बड़े हैं उधर। ये जो हम सोचते नहीं, हम बोलते क्या है? हम सोचते कुछ और है, महसूस कुछ और करते, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और कमबख्त होता कुछ और है। आई रिपीट, हम सोचते कुछ और है, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और कमबख्त होता कुछ और है। बार बार क्यों आना चाहते हो आप? मैं बार बार हॉस्पिटल में आऊं, बड़ी तमन्ना है मेरी, मैं बार बार हॉस्पिटल में आऊं। डू यू से दैट? बड़ी तमन्ना है मेरी, मैं बार बार स्कूल जाऊं। डू यू से दैट? तो जो उत्तरायण लेते हैं, जहां नॉलेज है, ऊर्जा है, गति है, जहां तमस नहीं है, जहां ज्ञान है, जहां रोशनी है, वो व्यक्ति संसार में दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती, वो संसार में दोबारा नहीं आते। और जिनने जो कृष्ण पक्ष है, जो चंद्रमा रूपी रोशनी में जा रहे हैं, जहां लेजीनेस है, जहां धुआं है, जहां अज्ञानता है, जहां चांद है, इंटेलिजेंस है, वो बार बार संसार में आते हैं। बार बार का यहाँ रिलेटिव मतलब है, एक बार नॉलेज आ जाए देन यू वोंट कम बैक। बार बार का मतलब पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। इट्स नॉट वर्थ इट। पहले 8 साल क्या है लाइफ के, हर बार फर्स्ट 8 ईयर ऑफ लाइफ रोते रहते हो। 8 से लेके 12 तक क्या, ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किधर कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। 12 से लेके 22 तक क्या, पढ़ 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 पढ़, क्यों पढ़ो, तेरा भविष्य ठीक हो जाए। 22 से 28 30 तक सेटल हो जा, सेटल हो जा, सेटल हो गए सेटल, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, अब बच्चे कर ले, बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए, जोड़ 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 जोड़, क्यों जोड़ो, तेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। 60-70 तक जोड़ते रहे, और जब हो गए तो मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में आंत नहीं रहते, फिर दलिया खा के गुजारा करते, फिर दलिया खा के गुजारा करते हो। क्यों? और महाराज डायबिटीज बहुत है, शुगर बढ़ी है। मैं नहीं कहता सही है गलत है, फिर आना चाहते हैं दुनिया में, फिर। और ये सिर्फ 1-2 साल की बात होती तो चलो ठीक है, 1-2 साल की बात होती ठीक है। इट्स लाइक यू आर गोइंग एवरी डे टू करोल बाग फॉर बाइंग साड़ी। इट्स लिटरली लाइक दिस। आप हर रोज सुबह ऑटो पकड़ते हो, करोल बाग जाते हो, साड़ियां देखते हो, सारी दुकानें छान माराते हो, एक साड़ी लेके आते हो,
घर आते हो, लाइट में देखते हो साड़ी पसंद नहीं आई, अगले दिन फिर चले जाते हो करोल बाग ऑटो लेके, और सारा दिन फिर साड़ियां छांटते मारते हो, एक साड़ी लेके आते हो, घर आते हो तो पता चलता है वो साड़ी पसंद नहीं है, तीसरे दिन फिर जाते हो। इमेजिन एवरी डे समबडी इज डूइंग इट, व्हाट विल यू कॉल दैट इंडिविजुअल? हर रोज कोई साड़ी खरीदने जा रहा है करोल बाग, ढूंढ रहा है, वापिस आ रहा है, फिर उसे पसंद नहीं आती, फिर जा रहा है। Every day, if somebody is doing it, will you call it a sin? He is unseen. That's what we are doing, friends. हम यही कर रहे हैं, बार बार संसार में आ रहे हैं, सुख की उम्मीद से, सुख की खोज में, संसार में वो पानी से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। बहुत ज्यादा चर्न करे जा रहे हैं पानी को, बहुत ज्यादा मंथन करे जा रहे हैं पानी का, शायद इससे मक्खन निकल जाए। बहुत ज्यादा दिमाग में दिमाग लगाया जाए, संसार में दिमाग का चर्निंग हो रही है, प्लान, स्कीमिंग, एनालाइजिंग, इन्वेस्टिंग, पैसे के बारे में, शरीर के बारे में, परिवार के बारे में, दिमाग का निचोड़ रखा है हमने मंथन करते करते करते। लेकिन जितना मर्जी पानी को मंथन कर दो, मक्खन नहीं निकलेगा। संसार पे जितना मर्जी रिफ्लेक्शन कर दो, संसार इज नॉट गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। आज नहीं समझोगे तो 10 साल बाद समझोगे, 10 साल बाद नहीं तो 10-20 साल बाद समझोगे, 10-20 साल बाद नहीं समझे तो 10 जन्मों बाद समझोगे, समझोगे जरूर। जितना मर्जी चर्न कर दो पानी को, मक्खन, जितना मर्जी एनालाइज कर लो संसार को, जितना मर्जी आप खोजबीन कर लो संसार की, जितना मर्जी एनालाइज कर लो इकोनॉमिक्स को, कल्चर को, वेदर को, स्पोर्ट्स को, इंडस्ट्री को, रिसर्च को, स्टॉक मार्केट को, जितना मर्जी एनालाइज कर लो, बिजनेस को, प्रोफेशन को, करियर को, स्टॉक मार्केट को, फूड्स को, कपड़ों को, ये मंथन वैसे ही है, पानी को चर्न करना, बहुत चर्न करने बाद झाग तो आ जाएगी, झाग आ जाएगी, लेकिन मक्खन नहीं मिलेगा। और मक्खन कब मिलेगा? जब इस विचार पे विचार करोगे कि आई डोंट वांट टू कम बैक टू दिस मोर्टल वर्ल्ड। आपको आना है तो आप जरूर आइए, बट आई डोंट वांट टू कम बैक टू दिस मोर्टल वर्ल्ड। आई एम नॉट ए पेसिमिस्टिक और नेगेटिव, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। वर्स नंबर 27, चैप्टर नंबर 8। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। Knowing these two paths, O Partha, no yogi is deluded. Therefore, O Arjuna, be steadfast in yoga at all times. भगवान कृष्ण जी कहते हैं, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 27, सेकंड लास्ट श्लोक है ये। हे पार्था, इन दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी मोह को प्राप्त नहीं होता, इसलिए हर जन तू सब कालों में योग से युक्त हो। Once you know this philosophy, once you know this knowledge, you will not going to come back to this non-essential world. It's not worth it. रोज साड़ी लेने करोल बाग जाना इज नॉट वर्थ इट। चाहे दुकानदार की ऑफर हो कि कम एनी टाइम फ्री, चाहे ऑफर हो गेट बाय वन गेट फ्री, चाहे ऑफर हो कि एक्सचेंज फ्री, चाहे ऑफर हो कि बार बार आओगे आपको डिस्काउंट दूंगा, चाहे जितनी बढ़िया ऑफर क्यों ना हो करोल बाग की दुकान में साड़ियों की, यू डोंट गो बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। चाहे जितना मर्जी अट्रैक्टिव लगता हो ये संसार, ये लाइटें, ये बिल्डिंग्स, ये कारें, ये सड़कें, ये बढ़िया बढ़िया मकान, ये बढ़िया कपड़े अट्रैक्टिव लगते हैं,
I accept it. I'm not a pessimistic. It looks good, it looks beautiful. But शैतान अट्रैक्शन की नजर से आता है, शैतान इसी स्वरूप से आता है। तो इन दोनों मार्ग को जो जानता है, पाथ ऑफ रिटर्न एंड पाथ ऑफ नो रिटर्न, पाथ ऑफ रिटर्न, पाथ ऑफ नो रिटर्न। तो जो पाथ ऑफ रिटर्न जानता है कि इस मार्ग में बंधन है, इस मार्ग में मुश्किलें हैं, इस मार्ग में एंजॉयमेंट नहीं है, यू डोंट फॉलो दैट पाथ। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं सात्विक और राजसिक मार्ग है। आप यहां खड़े हो, जो सात्विक मार्ग है उसका दरवाजा छोटा है, रास्ता बड़ा है, और जो भोग विलास का मार्ग है उसका रास्ता बड़ा है, उसका दरवाजा बड़ा है और रास्ता सिंकरा है। अब आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो। यहां बहुत भीड़ जा रही है, यहां बहुत भीड़ जा रही है, और यहां इक्का दुक्का आदमी जा रहा है। यहां पे दरवाजा छोटा है, यहां दरवाजा बड़ा है, और आप और मैं क्या करेंगे? स्वाभाविक है, जहां भीड़ जा रही है, जहां दरवाजा बड़ा है, उसकी तरफ ग्रेविटेट हो जाएंगे। तो संसारिक भोग विलास, टेम्पटेशन, इंटेलिजेंस बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, और सारी दुनिया उसी की तरफ आकर्षित हो रही है। एंड यू फील योरसेल्फ, एम आई डूइंग द राइट थिंग फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी? आप कहोगे नहीं, बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा रहे, लोग भगवान के पास भी, मंदिर गुरुद्वारे चर्च में भी जा रहे हैं, तो अपनी कामनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। और अगर भगवान आपकी मनोकामना पूरी नहीं करता तो हम भगवान बदल देंगे, कामना नहीं बदलेंगे। सो जो दोनों मार्ग को जानता है, दोनों मार्ग को जानता है, वो योगी मोह को प्राप्त नहीं होता है। दिस इज ए तपस, प्लीज, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ए तपस। You pick up a goal in life and pursue a goal. उस गोल को परस्यू के बीच में टेम्पटेशन आएगी। The moment you compromise your goal, you fall. तो योगी युक्त होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। योगी युक्त होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। You don't build cottages in the bridges. अब ब्रिजेस पे कुटिया नहीं बनाते, अब पुलों पे मकान नहीं बनाते। पुलों का मतलब है गेट आउट ऑफ द स्लंबर। सो जो ये नॉलेज जानता है, जो ये तत्व को जानता है, वो दोबारा इस संसार में नहीं फंसना चाहता। आई नो आई एम ऑड मैन आउट हियर, वी आर इन माइनॉरिटी। एक्चुअल माइनॉरिटी तो हम है संसार में, जो ये कहते हैं कि उस प्रभु से जुड़ के प्रभु बनो, बार बार संसार में मत आओ। हम और आप संसार में बार बार आना चाहते हैं तो ये दलदल है। इसलिए गणेश जी के एक हाथ में हमेशा रस्सी होती है, गणेश जी के एक हाथ में हमेशा रस्सी है। आप नोटिस करना, और रस्सी क्या है? हमें मोह के दलदल में ना फंसने दे, हमें मोह के दलदल में ना फंसने दे, क्योंकि ये मोह का दलदल हमें फंसा देता है। तो जो दोनों मार्ग को जानता है, तो पिकअप अपनी लाइफ में अध्यात्म का गोल बनाइए। ऑफ कोर्स आपकी सोशल ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए ग्रैंडसन, एज ए किड, एज ए सन और ए डॉटर, आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। नो बॉडी डिनाइज दैट। उस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को इस भाव से कीजिए कि ये कर्म मुझे मेरे प्रभु के करीब ले जा रहे हैं, ये कर्म मुझे मेरे आत्म स्वरूप की तरफ ले जा रहे हैं। These actions are reducing my desire. These actions is conducive to reduce my desire. So जितनी मेरी डिजायर कम होती जाएंगी, उतना मैं प्रभु के करीब होता जाऊंगा। और वो प्रभु से करीब होने के बाद फिर क्या होगा? फिर आप वेदों से ऊपर उठ जाओगे, यज्ञों से ऊपर उठ जाओगे, तपों से ऊपर उठ जाओगे, दानों से ऊपर उठ जाओगे। द फाइनल वर्ड है, फाइनल श्लोक है ये, और यहाँ पे सुर बदला है भगवान जी का।
28वां श्लोक, अध्याय नंबर 8, श्लोक नंबर 28। ये लास्ट वर्स है भगवत गीता का, 8वें अध्याय का। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अस्त्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अस्त्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। Whatever meritorious fruit is assigned to Vedas, sacrifices, austerities, and also to gifts, the yogi rises above all these by having known this and goes to the supreme primeval abode. अध्याय नंबर 8, श्लोक नंबर 28। वेदों, यज्ञों, तपों, ऐसे ही दानों में जो पुण्य फल दर्शाए गए, योगी उसको जानकर उन सब से ऊपर उठ जाता है। वारे वाह! फिर उस परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। वेद, यज्ञ, तप, दान करने योग्य। 17वें अध्याय में भगवान जी इस पे डिटेल पे चर्चा करेंगे। वेद, यज्ञ, तप, दान करने योग्य, लेकिन उसमें भी फंसो मत। दत्तात्रेय महाराज जी के 3 सर हैं और 4 प्योर डॉग्स उनके पीछे हैं। मीनिंग क्या है? वंस यू रियलाइज द सेल्फ, देन यू डोंट हैव टू फॉलो वेदास, वेदास विल फॉलो यू। वेदास विल फॉलो यू। जो बाप बोलेंगे वही वेद है। कभी तभी कहता है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नयन देखी। सो वेद का मतलब है इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जिससे ऊपर उठ जाओ। यज्ञों का मतलब है इमोशनल एस्पेक्ट से ऊपर उठ जाओगे। तप का मतलब है फिजिकल कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाओगे। और दानम का मतलब है मैटीरियल क्वैगमायर से ऊपर उठ जाओगे। पैसे के दलदल से ऊपर उठ जाओगे। आप शरीर के सर्दी, गर्मी, तकलीफों से ऊपर उठ जाओगे। आप यज्ञों से ऊपर उठ जाओगे, इमोशनल बॉन्डेज से ऊपर उठ जाओगे। आप वेदों से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि वेद भी संसार का पार्ट है। वेद भी संसार का हिस्सा है। एंड वेद आपको कैटापल्ट करते हैं। एक आइडिया है, समझ लीजिएगा। ऐसे कहते हैं स्वप्न समवित सिंहवित, स्वप्न सिंहवत। यदि वेदांत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो वेद है, और आप कहते हैं इससे भी मुक्त हो, इससे भी ऊपर चले जाओ, तो ये संसार के हिस्से आपको मुक्ति कैसे दिलाएंगे? ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट टेक यू अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। A part of the world cannot catapult you from the other world. लेकिन शास्त्रों ने उसका एग्जाम्पल दिया, सपन सिंहवत। सपने में आप सपोज बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, सपने में बहुत परेशान हो और सामने शेर आया और शेर आप पे जंप मारता है, और जैसे आप दुखी हो, परेशान हो, जैसे शेर आपके ऊपर जंप मारता है, आप उठ जाते हो। और जैसे ही उठ जाते हो, शेर कहां गया? डिसॉल्व हो गया। लेकिन उस शेर के अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी थी, जिसने आपको स्वप्न से जागृत में कैटापल्ट कर दिया, स्वप्न से ड्रीम से वेकिंग वर्ल्ड तक ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसे ये वेद हैं, ये उपनिषद है, गुरु हैं, गीता जी हैं। ये सपन सिंहवत हैं, सपने में शेर की तरह आपको झकझोर देते हैं, आपको झकझोर देते हैं, आपको हिला देते हैं, ताकि आप इस प्रपंच से उठे। तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति वेदों से ऊपर उठ जाता है।
उसके लिए यज्ञ की अब कोई जरूरत नहीं है, हर समय यज्ञ हो रहा है उसका। इस समय भी यज्ञ हो रहा है, आपका दिमाग हवन कुंड है जिसमें विचार डाले जाए। मीनिंग क्या है? ना तो उसे संसार बांध सकता है, ना उसे अध्यात्म बांध सकता है। ब्रह्म ज्ञानी को, स्पिरिचुअल इंडिविजुअल को ना तो वर्ल्डली अटैचमेंट बंधन में डाल सकती है, ना स्पिरिचुअल डाल सकती है, क्योंकि वर्ल्डली अटैचमेंट का तोड़ स्पिरिचुअल अटैचमेंट बना लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल अटैचमेंट को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति वेदों से, यज्ञों से, तपों से, दानों से ऊपर उठ गया। इसलिए लोग नास्तिक मानने लगते हैं इसे। पीपल स्टार्ट बिलीविंग ही इज अ नास्तिक हो गया, ये तो भगवान की मानता नहीं, ये तो कोई पूजा पाठ नहीं करता, ये तो कोई रिचुअल नहीं करता। आई एम नॉट अगेंस्ट रिचुअल, प्लीज डोंट think that I am against ritual. They are important aspect. यदि ये धर्म बच पाया तो because of the ritual, लेकिन वो एक means to end है, not the end in itself. वो माध्यम है, मंजिल नहीं। आप ये नदी है, नदी को क्रॉस करने के लिए बोट में नहीं बैठ रहे तो मूर्ख हो। यहां तक पहुंच के बोट से उतर नहीं रहे तो महामूर्ख हो। सो बातों की एक बात, अपनी लाइफ में कहीं पे भी अटके मत, कहीं पे भी बंधनों में मत बंधिए, क्योंकि जो बांधता है वही बंधता है। तो यदि आप दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो तो यू विल बी कंट्रोल्ड बाय अदर पीपल। जो बांधता है वही बंधता है, जो रोकता है वही रुकता है। तो आप कंट्रोल फ्रीक हो तो आप बंधन में बंधे जाएंगे। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ निर्लेप होकर करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि मुझे कंफ्यूज टू डिस्टर्ब हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और पूरी गीता जी देने के बाद अर्जुन को भगवान जी ने अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 63 में बोला, यथा इच्छसि तथा कुरु, यू डू वट एवर यू थिंक इज द बेस्ट। सो प्लीज इन सब प्रपंचों को यूज कीजिए मेडिसिन की तरह। गीता जी को, वेदों को, योग को, तप को, दानों को यूज कीजिए। दान दीजिए, तप कीजिए, यज्ञ कीजिए, लेकिन वो एंड इन इटसेल्फ ना हो, वो मीन्स टू एन एंड हो, वो आपको एक हायर स्टेट तक ले जाए। देर आफ्टर आप सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम तत्सत करते। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी हम कोई अध्याय खत्म करते हैं तो उसका पहला श्लोक इकट्ठे पढ़ते हैं, जस्ट टू रिमाइंड अस दैट दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप, दिस इज द प्रोसेस दैट वी आर इवॉल्विंग। तो वर्स नंबर 1, सिर्फ एक श्लोक, 2 है वैसे, एक श्लोक हम पढ़ेंगे। 8वें अध्याय का पहला श्लोक मैं आपको यहाँ पे सामने दे देता हूं तो आप देख सकते हो। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते।